आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है वाई पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट इज नीड। मतलब कि हमारे इलेक्ट्रिकल के अंदर जो पावर फैक्टर होता है उसको हम इम्प्रूव मतलब अच्छा क्यों रखना चाहते हैं। दोस्तों यह जो सवाल है ये सवाल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो भी, या फिर अगर आप कहीं पे इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू क्रैक करने जा रहे हैं तो भी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेंगे और साथ साथ आपको इंटरव्यू के अंदर क्या पॉइंट बोलना है वो भी हम जान लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी बातें बता देता हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। सबसे पहली चीज, हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो पावर फैक्टर हमारा 3 भागों में बटा होता है। नंबर 1 होता है हमारा यूनिट पावर फैक्टर, जो कि हमारा सबसे अच्छा पावर फैक्टर कहलाता है। हम सभी की कंपनी में हमको क्या बोला जाता है कि अपना जो पावर फैक्टर है वो हमको 1 ला के रखना है। 1 वैसे होता नहीं है, कभी भी हमारा जो पावर फैक्टर है हम लाने की कोशिश करते हैं 0.99 इसके करीब लाने की कोशिश करते हैं। पर जो सबसे अच्छा पावर फैक्टर जिसके अंदर कोई भी खराबी नहीं है वो हमारा 1 होता है। ठीक है, तो हम इसके बिल्कुल करीब ले जाने की कोशिश करते हैं। और जो 1 पावर फैक्टर होता है ना, इसको बोलते हैं हम यूनिटी पावर फैक्टर। इसके अलावा दोस्तों हमारा पावर फैक्टर खराब कब होता है? जब हम हमारे किसी भी इंडक्टिव लोड को चला देते हैं। अब ये इंडक्टिव लोड क्या है? तो इंडक्टिव लोड को आप आसानी से समझ सकते हो, हमारी इलेक्ट्रिकल की मोटर है। अब जब भी हमारी कंपनी के अंदर मोटर को स्टार्ट किया जाता है तो हमारा पावर फैक्टर है वो 1 से कम हो जाता है। 1 से कम मतलब ऐसे हो जाता है 0.99। अगर हमने और भी खराब लोड जोड़ रखा है तो हमारा पावर फैक्टर इससे भी कम हो जाएगा। इसके बाद में हमारा 0.90, 0.80, 0.70। तो मतलब ये जितना कम होता जाएगा ना उतना हमारा जो पावर फैक्टर है वो पावर फैक्टर हमारा खराब है। और ये जो पावर फैक्टर होता है जो 1 से कम हो रहा है, ये पावर फैक्टर हमारा कहता है लैगिंग पावर फैक्टर। अब दोस्तों आपको 2 पावर फैक्टर तो पता चल गया। एक हो गया यूनिटी जो कि 1 होता है, जो सबसे बेस्ट होता है, और लैगिंग पावर फैक्टर है जब हम मोटर को ज़्यादा चला देते हैं तो हमारा लैगिंग पावर फैक्टर हो जाता है। अब दोस्तों हम पावर फैक्टर को सुधारने के लिए क्या करते हैं? हमारी कंपनी के अंदर हम कैपेसिटिव लोड को लगाते हैं। कैपेसिटिव लोड का मतलब हमारे जो कैपेसिटर होता है, आप सभी को पता है कंपनी के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, उस कैपेसिटर को जैसे हमारी सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो पावर फैक्टर है वो पावर फैक्टर हमारा इंप्रूव होता है, मतलब अच्छा होता है। अब दोस्तों हम इसको एक एग्जांपल समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारी कंपनी का पावर फैक्टर था 1। अब क्या हुआ, हमने यहाँ पे मोटर को चला दिया, इंडक्टिव लोड को चला दिया, तो हमारा पावर फैक्टर हो गया 0.80, जो कि लैगिंग पावर फैक्टर है। अब हम क्या करेंगे, इस पावर फैक्टर को सही करने के लिए हमको 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे। अब दोस्तों हमने अगर कैपेसिटर थोड़े से कनेक्ट करें तो हमारा पावर फैक्टर थोड़ा सा हो जाएगा, 0.80 से 0.90 हो जाएगा। थोड़े और जोड़े तो हमारा 1 हो जाएगा। पर अगर हमने इस कैपेसिटर की वैल्यू को कुछ ज़्यादा जोड़ दिया तो हमारा जो पावर फैक्टर है वो 1 के बाद में ऐसा नहीं है 1.1, 1.2 ऐसा नहीं होता। हमारा पावर फैक्टर माइनस में जाने लग जाएगा 0.99, फिर बाद में हो जाएगा -0.80, -0.70। मतलब अगर हमने ज्यादा कैपेसिटर जोड़ दिया तो हमारा पावर फैक्टर माइनस के अंदर चले जाएगा। और जब हमारा पावर फैक्टर माइनस में जाता है तो इसको बोलते हैं हम लीडिंग पावर फैक्टर। तो दोस्तों अभी तक हमने यह जान लिया हमारा पावर फैक्टर 3 तरीके का होता है। एक होता है यूनिटी, एक होता है लैगिंग और एक होता है लीडिंग पावर फैक्टर। और इसी के साथ में हमने ये भी चीज जानी कि हमारा जो यूनिटी पावर फैक्टर होता है, मतलब 1 जो पावर फैक्टर होता है, ये सबसे अच्छा पावर फैक्टर होता है और हम इसी के पास में पावर फैक्टर को ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों इन सभी के बाद में हम हमारे मुख्य क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं कि वाई पावर फैक्टर इज इंपॉर्टेंट। मतलब कि हमारा पावर फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हम इसको क्यों इंप्रूव करें, इस चीज को हम जान लेते हैं। तो दोस्तों हमें पावर फैक्टर क्यों इंप्रूव रखना चाहिए, इसके मैं आपको 4 रीजन बताऊंगा और यही 4 रीजन आप आपके इंटरव्यू के अंदर बता के आपका इंटरव्यू भी क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के पीछे का सबसे पहला रीजन ये है कि बेटर यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रिकल मशीन। दोस्तों इसको मैं आसान शब्दों में आपको ऐसे समझा सकता हूं कि जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा ट्रांसफार्मर एक मशीन है, हमारी मोटर एक मशीन है, तो ये सब हमारी एक मशीन है। अब जो भी हमारी ये मशीन है इसको हम बेटर यूटिलाइजेशन मतलब इसका हम अच्छे से उपयोग कर सके, इसका हम पूरा उपयोग कर सके, इसके लिए हम पावर फैक्टर को इंप्रूव करते हैं। दोस्तों इस पहले रीजन को आप इस लाइन से भी समझ सकते हैं कि अगर हमारा पावर फैक्टर कम होगा तो हमें क्या नुकसान झेलना पड़ेगा। मतलब कि हमारे इंडस्ट्री के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लग रहे हैं जिसकी रेटिंग केवीए के अंदर है, उसकी हमको साइज ज्यादा लेनी पड़ेगी, मतलब हमको बड़ा लेने पड़ेंगे। इसको आप एक काफी अच्छे उदाहरण समझ सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर एक उपकरण ऐसा होता है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो है ट्रांसफार्मर। ये सबसे पहले लगाया जाता है। अब दोस्तों जो ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर हम कैसे सेलेक्ट करते हैं कि हमारी कंपनी के अंदर कितने का हमको ट्रांसफार्मर लगाना है। तो ये सेलेक्ट किया जाता है हमारे लोड के ऊपर कि हमारी कंपनी के अंदर सारा जो भी लोड है वो लोड कितने किलोवाट का है। तो जैसे हम एक उदाहरण मान लेते हैं कि हमारी कंपनी के अंदर जो भी लोड है, हमारी जितनी भी मोटर है, जितने भी लैंप है, सब मिला के जो भी लोड हो रहा है हमारा ओनली फॉर 10 किलोवाट का हो रहा है, या फिर आप इसको 100 किलोवाट मान लीजिए। अब दोस्तों हमको ट्रांसफार्मर लेना है तो हम सभी को पता है ट्रांसफार्मर तो रेटिंग आएगी ट्रांसफार्मर की केवीए के अंदर। ट्रांसफार्मर हमेशा केवी के अंदर आते हैं। और ट्रांसफार्मर केवी के अंदर क्यों आते हैं, अगर आपको ये भी जानना है तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, वो आपको इसी वीडियो के एंड से सेशन में डाल दूंगा, वहां से वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अब दोस्तों हमको यह पता है हमारा लोड जो है वो लोड है 100 किलोवाट का। अब हमको ट्रांसफार्मर लाना है, हम कितने का लेके आए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको केवीए निकालना पड़ेगा। किससे, किलोवाट से। तो किलोवाट से केवीए निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, किलोवाट के अंदर भाग लगाना पड़ता है पावर फैक्टर का। तो जैसे मैं मान लेता हूं कि हमारी कंपनी का जो पावर फैक्टर है वो है 0.8, तो मैंने अगर इसको 0.8 माना तो अगर मैं इन दोनों को भाग करूंगा तो मेरा केवीए आ जाएगा, वो आ जाएगा 120 केवीए।
तो हमारे जो 100 किलोवाट का लोड है इसके लिए हमको जो ट्रांसफार्मर लाना पड़ेगा वो लाना पड़ेगा 120 केवी का। पर अगर मैं एक और उदाहरण मान लूँ कि हमारा जो कंपनी का लोड है वो वापस से लोड 100 किलोवाट ही है, पर अब जो हमारा पावर फैक्टर है वो पावर फैक्टर 0.8 नहीं है, हमारा पावर फैक्टर अच्छा वाला है जो कि है यूनिटी 1। तो अगर मैं 1 मान लेता हूँ तो अब मैं इन दोनों को भाग करूंगा तो मेरा जो केवी आएगा वो आएगा 100 केवी। तो मतलब कि अगर मेरा पावर फैक्टर अच्छा होगा तो मेरी जो केवी रेटिंग होगी जो हमारे उपकरण की वो अपने आप कम हो जाएगी। तो पावर फैक्टर को अच्छा रखने से हमारा पहला फायदा ये होगा कि बेटर यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रिकल मशीन। इसके बाद में दोस्तों हम पावर फैक्टर को अच्छा रखने के पीछे का दूसरा रीजन जान लेते हैं जो कि होता है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ कंडक्टर। इसको आप दूसरे भाषा में ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर हमारा पावर फैक्टर खराब होगा, पावर फैक्टर अगर हमारा कम होगा तो हमारी जो कंडक्टर की साइज होगी, कंडक्टर मतलब हमारा वायर, हमारा तार, उसकी जो साइज होगी, उसकी जो मोटाई होगी वो हमारी ग्रेटर हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी। दोस्तों अब हम इस पॉइंट को भी 1 मिनट के अंदर एग्जांपल से समझ लेते हैं। दोस्तों आप ऐसा मान लीजिए कि एक हमारी मोटर है, इसकी रेटिंग है हमारी 10 किलोवाट। इसके साथ में एक और मैं यहाँ पे भी मोटर मान लेता हूँ कि ये भी हमारी कंपनी में एक मोटर है जिसकी रेटिंग है 10 किलोवाट। पर इन दोनों में अंतर ये है कि इसका जो पावर फैक्टर है वो है 0.8 और इसका जो पावर फैक्टर है वो है 1, जो कि अच्छा पावर फैक्टर है। अब दोस्तों इन दोनों के बीच में मैं एक और चीज़ कॉमन यह मान रहा हूँ कि जो दोनों मोटर है ये मोटर हमारी 220 वोल्टेज से चलती है, मतलब सिंगल फेज की मैं मान रहा हूँ, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है कैलकुलेशन फटाफट हो जाए। अब दोस्तों इसके बाद में मैं क्या करूंगा, मेरी जो मोटर है ये मोटर मेरा कितना एम्पियर लेगी, इस एम्पियर मतलब करंट को निकालूंगा। तो इस मोटर का करंट निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो पावर है उस पावर के अंदर भाग लगाना पड़ेगा वोल्टेज और पावर फैक्टर का। इसकी कैलकुलेशन मैंने पहले कर रखी है। तो पावर हमारी 10 किलोवाट है तो यहाँ पे 10 किलोवाट इंटू 1000 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10,000। ये 1000 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता है हम इसको वाट में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके नीचे वोल्टेज हमारी मोटर के अंदर हम 220 दे रहे हैं तो 220 लिखा, और पावर फैक्टर हमारा यहाँ पे है 0.8 तो मैंने यहाँ पे 0.8 रख दिया। और यहीं पर मैं नीचे बात करूँ तो नीचे अगर मेरे को करंट निकालना है तो इसके लिए पावर ऊपर रखनी पड़ेगी। तो पावर ये कि ये 10,000 तो यहाँ पे 10,000 नीचे भाग करा 220 वोल्टेज पर। इस समय हमारा जो पावर फैक्टर है वो पावर फैक्टर हमारा 1 है। अब दोस्तों अगर मैं इनको सॉल्व करूंगा तो इन दोनों को जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 176, और जब मैं 10,000 के अंदर 176 का भाग लगाऊंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा मेरा 56.8 एम्पियर। मतलब कि हमारी जो ये 10 किलोवाट की मोटर है जो कि 220 वोल्टेज चल रही है और इसका अगर पावर फैक्टर 0.8 है तो ये हमारी 57 एम्पियर के आसपास करंट लेगी। पर अगर हम इस मोटर की बात करें जो कि हमारी सेम मोटर है तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे जो मेरा करंट आएगा वो आएगा करंट 45 एम्पियर। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी मोटर दोनों केस में बिल्कुल सेम है। मोटर की जो साइज है, मोटर की साइज बिल्कुल सेम है, पर हमारे जो मोटर का पावर फैक्टर है इसका 0.8 है और इसका 1 था जो कि अच्छा पावर फैक्टर है। मतलब कि अगर हमारा पावर फैक्टर अच्छा होगा मतलब यूनिटी होगा तो हमारी जो मोटर होगी वो मोटर कम करंट लेगी। और हम सभी को पता है अगर हमारा कोई भी उपकरण अगर हमारा करंट कम ले रहा है तो हमको जो वहां पे केबल की साइज है वो केबल की साइज हमारी कम की लगेगी। तो यहाँ पे आपको साफ पता चल गया कि हमारा जो कंडक्टर साइज है वो कंडक्टर साइज भी कम हो जाती है अगर हमारा पावर फैक्टर अच्छा होता है। तो दोस्तों आपको सेकंड रीजन भी क्लियर हो गया होगा कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ कंडक्टर। अब दोस्तों हमारे पास 2 रीजन और बचे हैं, ये दोनों आप 1-1 मिनट के अंदर आसानी से समझ जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों तीसरा रीजन जो कि आप आपके इंटरव्यू के अंदर बोलेंगे, रिडक्शन इन लॉसेस। तो दोस्तों इस रीजन का मतलब क्या है ये हम समझ लेते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो दोस्तों देखिए काफ़ी सिंपल सा उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अभी मैंने आपको एक उदाहरण बताया था एक मोटर का केस का, पर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि हमारी एक इंडस्ट्री है, ठीक है, एक हमारी ये इंडस्ट्री है और एक हमारी एक ये इंडस्ट्री है और एक है हमारा ये पावर प्लांट जहाँ पे हमारी बिजली को बनाया जा रहा है, ठीक है, बिजली जहाँ पे जनरेट की जा रही है। अब दोस्तों दोनों केस के अंदर हमारे इस केस में भी और इस केस में भी दोनों इंडस्ट्री के अंदर हमारा जो लोड है वो लोड बिल्कुल सेम है। अभी हम उदाहरण के लिए मान रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो लोड है एक इंडस्ट्री के अंदर 100 किलोवाट है और एक दूसरी इंडस्ट्री है इसके अंदर है हमारा 100 किलोवाट लोड। दोनों के अंदर इंडस्ट्री में लोड बिल्कुल सेम है, पर हमारा दोनों इंडस्ट्री के अंदर पावर फैक्टर बिल्कुल अलग अलग है। इसके नंबर पावर फैक्टर 0.8 है और इसके नंबर पावर फैक्टर 1 जो कि यूनिटी है, हम ऐसा मान लेते हैं। अब दोस्तों हमारा जो जनरेटिंग पॉइंट है इसी सेम जनरेटिंग पॉइंट से इन दोनों इंडस्ट्री के अंदर हमारी बिजली की सप्लाई भेजी जा रही है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे अब आपको मेन इंपॉर्टेंट फर्क दिखेगा। हमारी दोनों कंपनी के अंदर लोड बिल्कुल सेम है, 100 किलोवाट का लोड इसमें भी, 100 किलोवाट का लोड इसमें भी, बट दोनों के पावर फैक्टर में आपको फर्क दिख रहा है। तो इस पावर फैक्टर के फर्क के कारण ही इन दोनों इंडस्ट्री की जो करंट कैपेसिटी होगी वो बिल्कुल अलग अलग हो जाएगी। अगर हम हमारे इस इंडस्ट्री की बात करें तो ये इंडस्ट्री हमारी करीब 570 एम्पियर के आसपास करंट ले रही होगी, पर अगर हम इस इंडस्ट्री की बात करें तो ये इंडस्ट्री हमारी 450 एम्पियर करंट ले रही होगी। अब दोस्तों ऐसा फर्क क्यों होगा, तो जैसा कि मैंने आपको मोटर के केस में बताया था कि मोटर में हमारी जो मोटर जिसका पावर फैक्टर अच्छा होगा वो मोटर हमारा कम करंट ले रही थी, तो वही सेम चीज यहाँ पे भी हमारी लागू हो रही है। तो जिसके अंदर हमारा पावर फैक्टर कम है, सिंपल सी बात है, उसके अंदर हमारा जो करंट है
है वो करंट ज़्यादा लेगी। पर दोस्तों ये इतना ज़्यादा करंट किस वजह से ले रही है, इसके अंदर कुछ फायदा तो नहीं हो रहा ना इस कंपनी का, इस कंपनी के अंदर भी सेम काम हो रहा है, इस कंपनी के अंदर भी सेम काम हो रहा है, पर ये हमारा ज़्यादा करंट जो ले रही है ना, ये हमारा जो भी करंट है ये करंट लॉस के फॉर्म में वेस्ट हो रहा है। अभी आपको दिख रहा है 120 एम्पियर ये वाली इंडस्ट्री ज़्यादा करंट ले रही है, ये 450 ले रही है, 570 ले रही है। तो ये जो 120 एम्पियर है ना, ये पूरी टोटल तरीके से लॉस है, मतलब खराब हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है। और दोस्तों पावर फैक्टर खराब होने से हमारा I2R लॉस बढ़ता है, मतलब हमारे जो भी उपकरण है वो उपकरण गर्म होते हैं, हमारा कंडक्टर गर्म होता है, इन सब चीज़ें हमारी गर्म होती है जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। तो इस टॉपिक के ऊपर हम कभी और डिस्कस करेंगे। अभी आप ये समझ चुके हैं कि दोनों इंडस्ट्री के अंदर हमारा इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है क्योंकि इसका जो पावर फैक्टर है वो पावर फैक्टर कम है। अब दोस्तों हम हमारे चौथे और आखिरी रीजन के ऊपर आ जाते हैं कि हम पावर फैक्टर को क्यों इंप्रूव करते हैं। तो हमारा जो चौथा रीजन है वो है पेलेंटी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनी। अगर आप किसी इंडस्ट्री के अंदर काम करें तो आपको बिल्कुल पता होगा कि अगर हमारा पावर फैक्टर खराब हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, तो हमारी जो सप्लाई कंपनी होती है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो हमसे पेलेंटी लेता है, मतलब चार्जेस लेता है। अब दोस्तों ये चार्जेस क्यों ले रहा है ये भी आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए आपको इसी डायग्राम से पता चल जाएगा। तो दोस्तों देखिए हमारा जो पावर जनरेटिंग पॉइंट है इस पर हमारी दो इंडस्ट्री कनेक्ट है और दोनों इंडस्ट्री का लोड बिल्कुल सेम है और दोनों इंडस्ट्री के अंदर बिल्कुल सेम काम हो रहा है, बिल्कुल सेम प्रोडक्शन हो रहा है, पर ये इंडस्ट्री फालतू का करंट को वेस्ट कर रही है। तो ये जो ज्यादा करंट को वेस्ट कर रही है इसके कारण ये जो जनरेटिंग पॉइंट है, इस जनरेटिंग पॉइंट से भी इसको यहाँ पे ज्यादा एम्पियर भेजना पड़ रहा है, ज्यादा एम्पियर करंट यहाँ से भेजना पड़ रहा है। कितना एम्पियर ज्यादा, तो 120 एम्पियर। पर अगर हम हमारी कंपनी की बात करें तो वहां पे लोड 100 किलोवाट इसके अंदर नहीं होता, वहां पे हमारा मेगावाट के अंदर हमारा लोड होता है। तो वहां पे हमारा जो करंट की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो करंट की वैल्यू बढ़ी है इससे ना इस कंपनी के फायदा है ना इस जनरेटिंग पॉइंट के फायदा है, दोनों के इसमें नुकसान हो रहा है। तो आखिर ऐसा करें ही क्यों? तो इसके लिए हमारी जो जनरेटिंग कंपनी होती है, हमारी जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनी होती है, वो हमसे पेनल्टी चार्ज करती है कि अगर हमारा पावर फैक्टर ज्यादा ही कम होगा तो हमको क्या करने पड़ेंगे, चार्जेस देने पड़ेंगे। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हमारी कंपनी के कैपेसिटर का इस्तेमाल करके हमारे पावर फैक्टर यूनिटी के पास में ले जाने की कोशिश करते हैं ताकि हमको ये चारों फायदे मिल सके। तो दोस्तों अगर आपसे कोई इंटरव्यू के अंदर इस प्रकार का क्वेश्चन करता है तो आप ये चारों रीजन बता के आपका इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो खत्म करने से पहले आपको मैं दो महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ। सबसे पहली सूचना कि मैंने एक और नया चैनल बनाया है, उस चैनल के ऊपर मैं आपको इलेक्ट्रिकल की जॉब अपडेट और इलेक्ट्रिकल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देता रहूंगा। तो आपको अगर वो चैनल को देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप वहाँ से मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हैं और आपका जो सपोर्ट है वहाँ पे भी दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल फील्ड से तो आप हमारी वेबसाइट से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है www.engineeringdocs.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको काफ़ी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे और यहाँ पे आपको जो भी आर्टिकल मिलते हैं ना वो इतना आसान होंगे कि यहाँ पे कोई 8वीं या 10वीं क्लास के लड़के भी जाकर इनको पढ़ते हैं, वो भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल को आसानी से समझ जाएंगे। तो एक बार हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िए। इसके लिए आप गूगल पे जाकर सर्च मार सकते हो इंजीनियरिंग दोस्त, और आपको वेबसाइट कैसी लगी प्लीज हमें वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल जुड़ा था मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।